हाय एवरीवन, दिस इज रितेश केसरवानी। वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, आज हम एग्जैक्टली उस मैजिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको लोगों के बीच में लोकप्रिय बना देता है, जो आपको वीआईपी बना देता है। और ये जो स्किल है, ये जो मैजिक है, ये वो सब लोग जानते हैं जो सेल्स में है, जो अच्छे सेल्समैन हैं या एक अच्छे लीडर हैं। वो इस मैजिक को भली भांति इस्तेमाल करते हैं और जहां पर भी बैठते हैं न सिर्फ सेल करके उठते हैं बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी डेवलप करके उठते हैं। चलिए दोस्तों, इस मैजिक के बारे में आपके साथ डिस्कशन करता हूं। और जैसा आप जानते हैं, मैं हमेशा आपको नई नई स्टोरीज के माध्यम से जानकारियां देता रहता हूं। तो आज का वीडियो बिना किसी स्टोरी के ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक किस्से से। एक रियल लाइफ स्टोरी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, ये किस्सा स्टार्ट होता है आज से लगभग 2 महीने पहले। 2 महीने पहले मैसेंजर पे मुझे एक सज्जन का मैसेज आता है और उसमें वो मेंशन करते हैं कि सर, मैं आपके एक पेड कोर्स को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना चाहता हूँ, जिससे रिगार्डिंग मैं आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हूँ। मैंने उनको मीटिंग का एक समय दिया, हमारी बातचीत हुई, बातचीत काफ़ी पॉजिटिव हुई। उसके लगभग 1 हफ्ते बाद उनका मुझे कॉल आता है और जिसमें वो बोलते हैं कि सर, मैं इत्तेफाकन दिल्ली आ रहा हूँ और इसी दौरान मैं आपसे मिलना भी चाहता हूँ ताकि हमारे बिजनेस डिटेल्स के बारे में हम लोग और डिटेल में बातचीत कर सकें। क्या हम लंच पे मुलाकात कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा, आप आइए दिल्ली, हम मुलाकात करेंगे और लंच पे बातचीत भी करेंगे। हमारी मीटिंग होती है, रेस्टोरेंट में हम बैठते हैं, लंच ऑर्डर करते हैं। हल्की फुल्की बात की शुरुआत हुई थी कि कहीं अचानक से गोवा का एक जिक्र आता है। जैसे उन्होंने गोवा का जिक्र किया, मैंने भी बोला कि हाँ, गोवा तो बहुत ही शानदार जगह है, मैं एक बार जा भी चुका हूँ और कुछ जगहों के मैंने नाम भी लिए। मेरा इतना बोलना था कि वो गोवा के बारे में बातचीत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गए। उनकी आंखों की चमक, उनके चेहरे का हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के कह रही थी कि ये व्यक्ति इस वक्त मुझसे गोवा के बारे में बातचीत करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने उनके बातों में इंटरेस्ट शो किया और उसके बाद फिर वो स्टार्ट हो गए। उन्होंने मोबाइल की गैलरी भी खोली, वहाँ पे उन्होंने वीडियो जो शूट कर रखे थे वो सारे वीडियोस के बारे में बताया। हर वीडियो को शूट करने के पीछे क्या स्टोरी थी वो भी बताया। बहुत सारी फोटोज़ दिखाई। उस होटल के बारे में भी बताना शुरू किया जिस होटल में वो स्टे करते हैं, जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाते हैं, उस रेस्टोरेंट के बारे में भी बताया। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वो रेस्टोरेंट का मालिक उनको इतना ज़्यादा पहचान चुका है कि जब भी वो जाते हैं उनकी पसंदीदा डिश उनके ऑर्डर करने से पहले उनकी टेबल पे होती है। बातों बातों में उन्होंने मुझे ये भी बताया कि वो एक रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ भी एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से उन्हें गोवा आना जाना पड़ता है। ये सारा डिस्कशन लगभग 45-40 मिनट चला। उसके बाद हमारा लंच ओवर हुआ, हमने हाथ मिलाया और हम अपने अपने घर लौट गए। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि इस पूरे 1 घंटे के दौरान बिजनेस मीटिंग जो कि हमारा पर्पस था, एक प्रोफेशनल कॉल जो कि हमारा रीज़न था मिलने का, उस प्रोफेशनल कॉल और बिजनेस डिटेल्स पे कुछ भी बात नहीं हुई। हमने सिर्फ गोवा के ऊपर ही ज़्यादातर समय बातचीत करी। उसके बाद वो अपने शहर लौट जाते हैं और नेक्स्ट डे मुझे कॉल करते हैं। कॉल करने के दौरान मैंने महसूस किया कि व्यक्ति की एनर्जी कुछ अलग है। इस व्यक्ति के बातचीत करने का टोन और लहजा पहले जैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। पहले जहां वो एक प्रोफेशनल तरीके से बातचीत करते थे, आज काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बातों में ये भी बताया कि सर, मुझे आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा मैं बहुत समय बाद किसी ऐसे अपने व्यक्ति के साथ बैठ रहा हूँ जिसके साथ मैं खुल के बातचीत कर पाया। और उसके बाद उन्होंने जो मुझे डिटेल्स भेजी, जो बिजनेस डिटेल्स भेजी, वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा था। तो दोस्तों, आपने नोटिस किया इस पूरी स्टोरी के अंदर कहीं पर भी फॉर्मली एक बिजनेस मीटिंग हुई ही नहीं, कहीं पर फॉर्मली एक प्रोफेशनल मीटिंग नहीं हुई जिसके लिए वो मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। हमने इधर उधर की बातें की, मैंने उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो किया और उसके बाद मैं उनका एक फ्रेंड बन गया। दोस्तों, मेरा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर यह है कि मैं इस चीज़ को महसूस कर पाया कि किसी इंसान को सुनना उसकी कितनी बड़ी तारीफ हो सकती है, किसी इंसान को बोलने देने का मौका देना कितनी बड़ी बात हो सकती है। आज इतनी बिजी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर कैरी करके चलते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें कोई व्यक्ति मिले जिनके साथ वो इन सारी बातों को शेयर कर सके। और उन सज्जन को ऐसा ही एक व्यक्ति मिल गया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती दोस्तों। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है, उनका कॉल मेरे पास दोबारा आता है और वो फिर बोलते हैं कि सर, इस बार मैं फिर से दिल्ली आ रहा हूँ और मेरी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ और कुछ डेलीगेट्स के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीट है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने उनको एश्योर किया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उनको कंपनी ज़रूर दूंगा। हम बिजनेस मीट के लिए जाते हैं। वहाँ पर शाम का समय होता है। बिजनेस मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है वो डिस्कशन होता है और उसके बाद डिनर पार्टी होती है। डिनर टेबल पे मैं बैठ जाता हूँ और साथ में कई सारे लोग बैठे हुए और मेरे बाजू की सीट पे एक मिस्टर एक्स आके बैठ जाते हैं जो कि एक अच्छे खासे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, एनजीओ रन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं। बातचीत हो ही रही थी, हल्का फुल्का डिस्कशन हो रहा था, खाने पीने की बातें हो रही थी। तभी अचानक कहीं से
पता नहीं कहां से, बट एस्ट्रोलॉजी का एक डिस्कशन निकल के आया। जैसे ही एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन निकल के आया, मिस्टर एक्स की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। वो थोड़ा आगे की तरफ झुक गए, उनकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे का हाव भाव चेंज हो गया। जो बातचीत करने की एनर्जी थी वो मैं फील कर सकता था, वो डिफरेंट हो गई। अब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा था मैं उनको कि वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोलना चाहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में अपनी ज्ञान को शेयर करना चाहते हैं, कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। मैंने उनके उत्साह को देखा, महसूस किया और मैंने उनको इनकरेज किया कि उसके बारे में बातचीत करें। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरा ज्ञान उतना ही है जितना मंगल पे किसी रॉकेट को भेजने में इस्तेमाल किए जाने वाली टेक्निक के ऊपर है। यानी मुझे एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनके उत्साह को देखते हुए उस टॉपिक को दोबारा से छेड़ा, उनको इनकरेज किया उसके बारे में बताने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी में MA भी किया है। वो अपनी जॉब के अलावा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर भी प्रैक्टिशनर के तौर पे काम करते हैं, जो कि उनका शौक भी है। कई सारे पोर्टल पे वो एक एस्ट्रोलॉजर कंसल्टेंट के तौर पे रजिस्टर्ड भी हैं और लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और समाधान भी देते हैं। फिर उन्होंने कई सारे किस्से बताने शुरू किए कि हाँ, जिसमें मैंने ये प्रेडिक्ट किया था, ऐसा हुआ। फिर दूसरा किस्सा, तीसरा किस्सा, चौथा किस्सा। फ्रेंड्स, अगेन आधे घंटे कब बीत गए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातचीत करते हुए और मुझे सुनते हुए, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा रिएक्शन हमेशा से ऐसे ही रहा, अच्छा फिर क्या हुआ, ओ माय गॉड, ये तो बड़ी कमाल की बात है। सिर्फ यही सारे नोट्स में देता रहा और हमारा ये डिस्कशन चलता रहा और बहुत सारे किस्से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में शेयर की। मीटिंग ओवर होती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मेरे फ्रेंड का नेक्स्ट डे फिर मुझे कॉल आता है और वो कहते हैं कि मिस्टर एक्स आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे और मिस्टर एक्स का ये कहना था कि आपसे बातचीत करके उनको बहुत आनंद आया। उस पूरी पार्टी में आप सबसे ज़्यादा दिलचस्प व्यक्ति थे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जादू ही तो है, एक मैजिक ही तो है। एक अनजाने व्यक्ति के साथ एक अनजाना व्यक्ति कनेक्ट होता है और थोड़ी ही देर की मुलाकात में वो उसका प्रिय हो जाता है, वो एक दिलचस्प व्यक्ति हो जाता है। ये कैसे संभव है? दोस्तों, इस जादू का नाम है अच्छा श्रोता होना, अच्छा सुनना, दूसरे को सुनना, दूसरे को की बातों में इंटरेस्ट लेना, उसको इनकरेज करना कि अपने पसंदीदा टॉपिक के ऊपर बोले। जिस चीज़ के ऊपर वो बातचीत करना चाहता है उस चीज़ पे उसको खुल के बातचीत करने दें, उसकी तारीफ करें, उसकी प्रशंसा करें और देखते ही देखते आप सबसे ज़्यादा पसंदीदा व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक लोकप्रिय व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिससे हर कोई मिलना चाहे, जिससे हर कोई कनेक्ट होना चाहता है। रियल लाइफ में अगर आप इस चीज़ को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि ज़्यादातर केसेस में ये बिल्कुल उल्टा होता है। आज की डेट में लोग दूसरे को बोलना ही नहीं देना चाहते। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि सामने वाला कब अपनी बात खत्म करे और कब मैं अपनी सुना दूं, और यहां तक कि कई बार उनको टोक भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोकप्रिय नहीं बनना चाहते, आप VIP नहीं बनना चाहते, तो सबसे आसान तरीका है किसी को देर तक मत सुनो। कोई बातचीत कर रहा है तो उसकी बातचीत के बीच के दौरान कूद जाओ। बीच में कोई आइडिया आ जाए तो अपने आइडिया को लेकर शुरू हो जाओ। दोस्तों, आप मुझे बताओ, ऐसे कितने लोगों से दिन भर में आप मिलते हो जिनके अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं, जिनको आप नापसंद करते हो? और शायद ऐसी गलतियां हमसे भी कई बार हुई हो। आप कम बात करके भी लोगों का दिल जीत सकते हैं। एक सेल्समैन यही तो करता है। एक सेल्समैन सुंदरता ज़्यादा है, बोलता कम है। एक सेल्समैन दूसरों को बोलने का मौका देता है और थोड़ी ही देर में वो उनका फेवरेट हो जाता है। और किसी भी प्रोडक्ट को लाइफ में वो दोबारा बेचेगा तो वो कस्टमर ज़रूर उसका पहला ग्राहक बनना चाहेगा। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आसान सी तकनीक ही है, बहुत आसान सी एक स्किल है। और वो स्किल है कि अगर आप दिलचस्प बनना चाहते हैं तो खुद में दूसरों के लिए पहले दिलचस्पी पैदा करें और जेन्युइन दिलचस्पी पैदा करें। और जब आप जेन्युइन तरीके से बोलेंगे तो सामने वाला भी समझता है कि ये व्यक्ति अच्छा श्रोता मिला है मुझे, इसके साथ में अपनी सारे डिस्कशंस को, सारी बातों को इस व्यक्ति के साथ मैं डिस्कस कर सकता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको एक ऐसे मैजिक के बारे में जानने का मौका मिला जिसको शायद हम नज़रअंदाज कर रहे थे या जिसको शायद हमने नोटिस नहीं किया। बहुत बड़ी स्किल, बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ी आर्ट और बहुत बड़ा जादू है जो लोगों को चुटकियाँ बजाते हुए पल भर में ही आपको उनका फेवरेट बना देता है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार रहेगा आपसे अगली मुलाकात का। गुड डे, बाय बाय।